बनी है आज एक दिन की बिग बॉस। आइए जानते हैं इनसे क्या क्या करवा के आई हैं ये घर के अंदर। हाय दीपिका। हाय। वेलकम टू बिग बॉस। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं शो की बहुत बड़ी फैन हूँ और बहुत सालों से मैं चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ और बिग बॉस बनूँ और यहाँ के कंटेस्टेंट से मिलूँ और ये यहाँ पे पूरा जो एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ और एंजॉय करूँ, तो फाइनली मुझे ये मौका मिला। तो आप एक दिन की बिग बॉस बनी थी आज, क्या कुछ करवा के आई हैं आप घर के अंदर? बहुत कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया मैंने। कुछ टास्क थे जो उन्होंने सब कंप्लीट किया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके साथ जो इंटरैक्शन था मेरा, मुझे उसमें बहुत मजा आया क्योंकि मैं इन सबको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इनको जानती हूँ, क्योंकि मैं इस शो को फॉलो कर रही हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर किसी का नेगेटिव एक स्ट्रीक है या उस हिसाब से उनका जो इमेज है वैसे बन रहा है शो के थ्रू, वो इसलिए है क्योंकि वो शो का नेचर वैसा है और शायद वो कहीं ना कहीं अंदर शायद अच्छे लोग हैं। मुझे बुरा लगा कि जब मैं डेट पे गई और मैं कपकेक्स खा रही थी तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी और मुझे लगा कि मैं उनके लिए लेकर जाऊंगी, पर रूल्स हैं कि मैं नहीं लेके जा सकती। तो बुरा लगता है, बट आई गेस दैट इज द नेचर ऑफ द गेम। और आपने आज लड़कों के बीच कंपटीशन कराया, आपके साथ कौन डेट पे जाएगा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। ऑनेस्टली अगर पर्सनालिटी की बात करें या सिर्फ शब्दों के थ्रू अगर कुछ कहना है तो उस हद तक मेरे लिए ठीक है। पर जो फिजिकल टास्क था उनका, उसमें मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए आई डोंट थिंक ये सब करना जरूरी है। पर इट वॉज अ टास्क विच दे हैड टू डू टू बी एबल टू गो ऑन दैट डेट विथ मी। और डेट पे जाने के बाद ऑफ कोर्स द विनर कुड गेट टू ईट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एज वेल। तो शायद इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत की। पर अगर मैं पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं इन चीज़ों को मैं इनकरेज नहीं करती। ओके। आपकी मूवी की अगर बात करें तमाशा, बहुत सारी फिल्मों की ग्लिम्स हमें एक साथ देखने को मिलती है। उस मूवी के अंदर ही आपकी और रणबीर की केमिस्ट्री में क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? रिएक्शंस तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं। मैं इस फिल्म को लेकर इसलिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं चाहूंगी कि लोग, हमारे ऑडियंस तो है जो है, जाके देखें क्योंकि कहानी जो है बहुत ही रिलेटेबल है। ये एक इम्तियाज अली की फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है। इसमें ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशन है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कहानी, जो वेद और तारा की जो कहानी है, बहुत ही रिलेटेबल है। कहीं ना कहीं हम सब अपनी जिंदगी में मैकेनिकल बन गए हैं, हम एक सिस्टम में अटक गए हैं। सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर है सबके ऊपर। और बहुत बार ऐसे होता है कि हम सोसाइटी के लिए जीते हैं और खुद हमको जो करना है, जो हमारा दिल कहता है, वो हम नहीं कर पाते। तो कहानी का जो एक अंडरलाइन जो मैसेज है यही है, बट इसी चीज को लेकर एक एंटरटेनिंग वे में हमने कहा है, इन द फॉर्म ऑफ अ लव स्टोरी, और ये एक वेद और तारा की कहानी है। ओके। और ड्रामा की अगर बात करिए तो शोले का बहुत मेन सीन आपने घर के अंदर एनैक्ट करवाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं एक्चुअली उस वक्त बिग बॉस का रोल मैं प्ले कर रही थी, तो वो जो कह रहे थे मुझे सुनाई नहीं दिया, पर मुझे देखने को मिला कि वो लोग कुछ कर रहे थे और बहुत फनी लगा मुझे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये अंदर कंटेस्टेंट्स जो है बहुत ही स्पोर्टिंग है। आप कुछ भी कहो, उनको उनको बुरा नहीं मानते और बहुत स्पोर्टिंगली करते हैं। Will Deepika has got a chance get inside the house as a contestant? आई डोंट नो, बहुत ही मुश्किल है ऐसे इतने दिनों के लिए अंदर जाना। मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सरवाइव करूंगी। सलमान जी से आपने गाना गवाया और मटर गश्ती पे उनके साथ डांस किया, क्या फीलिंग थी? बहुत सालों के बाद मैं उनके साथ स्टेज पर आ रही हूँ, उनके साथ मैं शो कर रही हूँ और हमेशा उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतने अच्छे से मुझे प्रस्तुत किया है, पेश किया है। तो बहुत मजा आया और ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी स्पोर्टिंग। जब मैं वो तंगबली का वो जो सीन मैं कर रही थी, मुझे नहीं लगा कि वो मेरे साथ करेंगे, मुझे लगा कि वो मुझसे करवाएंगे, पर उन्होंने खुद किया। ही इज वेरी वेरी स्पोर्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिग बॉस वुड नॉट हैव बीन द सेम विदाउट सलमान खान। ओके। और एनी फेवरेट इन द हाउस? नहीं।